देखिए, सरकार के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अगर आप कुछ बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका जमीन दूसरे के नाम जा सकता है। आपका जमीन का जो सर्वे है उसमें एक बड़ी त्रुटि आपको देखने को मिल सकता है। और ये ध्यान देना सिर्फ जमीन मालिक को है, यानी जो भी जमीन मालिक हैं और जिनका भी जमीन जो है ये कह सकते हैं दखल में है, यहाँ पर दखल में है, इन सभी को इस बात का ध्यान देना बेहद जरूरी है। देखें, बिहार में जमीन का जो सर्वे हो रहा है इसमें यानी जो वर्तमान में जिसको आप कह सकते हैं कि डिजिटल खतियान बनना है इस सर्वे के बाद, यानी जो भी होगा डिजिटल होगा और साथ में डिजिटल खतियान भी बनेगा और डिजिटल जो है मैप भी, यानी ये भी डिजिटल जो है जमीन का नक्शा भी बनेगा। लेकिन आपकी एक गलती से ये इसमें त्रुटि देखने को मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमीन मालिक हैं, वो सुधार कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सुधार उनका हो नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सुधार कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, यानी सुधार कराने का प्रयास करना बेहद जरूरी है। अब इन सभी समस्या का आखिरकार हल कैसे निकलेगा, और खास करके जमीन का जो भी निजी मामला है, निजी जमीन है, जो भी रैयती जमीन है, जो जमीन के मालिक हैं, जिनके पास जमीन का खतियान है, जिनके पास जमीन का केवाला है, तो ऐसे दस्तावेज जिनके पास मौजूद है, यानी जमीन उनके दखल में है, जमीन उनके यहाँ पर कब्जे में है, तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो जमीन का जो असली मालिक है उनका यहाँ पर नाम दर्ज होगा, जमीन का असली मालिक का नाम दर्ज होगा। यहाँ पर जमीन दखल में नहीं भी, अगर जमीन दखल में नहीं है, जमीन का उपयोग कोई और कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के पास जमीन का कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो जमीन उसकी नहीं है। जिसके पास जमीन का कागजात होगा, जिसके पास जमीन का डॉक्यूमेंट होगा, उसी का नाम दर्ज होना है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है। और जो लोगों के दस्तावेज में गड़बड़ी है, तो किसी का जो गड़बड़ी है वो नाम में गड़बड़ी है, किसी का जो जमीन है वो खाता में गड़बड़ी है, किसी का जो है यहाँ पर जो रकबा है वो गलत चढ़ा हुआ है। अब ये सभी समस्या का जो हल है वो हल निकलेगा, लेकिन इस हल को निकालने के लिए यहाँ पूरा प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। सरकार का जो पहला प्रयास है भूमि सर्वेक्षण में वो ये है कि जमीन का जो जमाबंदी है, जमीन का जमाबंदी जो कायम है। अब ये जमाबंदी कायम कैसे होता है, अगर आपके पास जमीन का केवाला है तो आप उसका करा लेते हैं दाखिल खारिज, और जैसे ही आपका दाखिल खारिज होता है आपका जमीन का जमाबंदी कायम हो जाता है। आपके पास जमीन का खतियान है और आप जैसे ही खतियान से जो है दाखिल खारिज करा लेते हैं, दाखिल खारिज, आपका जो जमीन का जमाबंदी है वो जमाबंदी क्या होता है, कायम हो जाता है। अब खतियान में बहुत सारे हिस्सेदार हो सकते हैं, ये हो सकता है कि यहाँ पर 5 हिस्सेदार है। अब 5 हिस्सेदार अगर जमीन का अलग अलग जमाबंदी कायम करा लेंगे तो सभी का जमीन का खतियान अलग अलग बनेगा, यानी खतियान सभी का क्या होगा, अलग होगा, अलग होगा। ठीक है, तो सरकार का पहला प्रयास यही है कि जमीन जो है, अगर आपका जो है जमाबंदी जमीन का कायम है, आप जमीन का लगान रसीद कटा रहे हैं, लगान रसीद आपका कट रहा है, तो ऐसा करते हैं जो जमाबंदी अगर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसी के अनुसार जो है जमीन का सर्वे करके जमीन का खतियान बना दिया जाए और इसका जो मैप है जो कि आपके दखल में है उसका मैप तैयार कर दिया जाए। एक हो गया ये वाला। दूसरा जो आपके मन में सवाल होगा कि मेरे जमीन का तो फर्जी जमाबंदी कायम है, फर्जी जमाबंदी अगर कायम है आपके जमीन का, या ये कह सकते हैं कि आपके जमीन का खतियान का बंटवारा, खतियान का जो बंटवारा होना है ये हुआ ही नहीं है आज तक। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है कि उनका जो जमीन विवाद का मामला है वो सिविल कोर्ट में लंबित है, यानी उनका मामला कहाँ पर है, सिविल कोर्ट में यहाँ पर जो है लंबित है मामला। अब ये मामला उनका चल ही रहा है, कोर्ट में फैसला नहीं हुआ है, उनका टाइटल का विवाद हो
यहाँ पर वो विवाद टाइटल का हो सकता है या वो विवाद जो है वो पार्टीशन का हो सकता है। तो उनका जो विवाद है, मामला है, वो सिविल कोर्ट में लंबित है। अब यहाँ पर जो है कि कुछ ऐसे हैं जो हिस्सेदार जो है अपने हिस्से की जमीन बेच दिए हैं। हिस्सेदार अपने हिस्से की जमीन बेच दिए। अब तो अभी जमीन तो पिता के नाम है, जमीन दादा के नाम है, तो ऐसा कंडीशन भी उत्पन्न होता है कि हिस्सेदार तो अपना बेच कर निकल गया, जमीन जो था ये मान लेते हैं हिस्सेदार का था तो वो बेच दिया किसी को, उसका तो केवाला हो गया, लेकिन शेष जमीन अभी भी दादा के नाम पर है। तो दादा का उत्तराधिकारी तो हिस्सेदार भी दिखाएगा, अभी उत्तराधिकारी अगर ढूंढेंगे तो हिस्सेदार भी दिखाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर हिस्सेदार देखें यहाँ पर क्या होगा, ऐसे मामले में आखिरकार उसका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, कैसे? अगर हिस्सेदार आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, सपोर्ट जहां कर रहा है कि हिस्सेदार आपको सपोर्ट करने को तैयार है कि जहां वो बेचा है वो अपना बेचा है, आपको भी कोई आपत्ति नहीं है, तो जब सपोर्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। तो इन सभी जो एक तरह से समस्या है ना, इसमें आपका कुछ समस्या अगर अलग समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपको बताएंगे उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा प्रक्रिया आपके लिए सही रहेगा। अब यहां पर देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी रसीद कटा लिया है, फर्जी रसीद हो गया या फर्जी जमाबंदी कायम है कोई भी व्यक्ति का, तो ऐसा सिचुएशन जब भी उत्पन्न होगा ना, तो अगर आपके पास आप टाइटल होल्डर हैं, आप जमीन मालिक हैं और आपके पास जमीन का कागजात है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है तो जमीन मालिक जो है वो टाइटल होल्डर है। अब वो क्या करेंगे, ये फर्जी जमीन रसीद जमाबंदी को रद्द करवाएंगे। और इसको रद्द करवाने के लिए आप जो है जिला कलेक्टर यानी एडीएम कोर्ट जाएंगे। एडीएम कोर्ट में आप क्या करेंगे, जमाबंदी रद्दीकरण, आप वहां पर एक वकील से संपर्क करेंगे और उनको बोलेंगे कि देखें मेरे पास तो कागजात है और जो व्यक्ति जमाबंदी जिसके नाम कायम है वो उसके पास सिर्फ जमीन का जमाबंदी कायम है और कोई दस्तावेज नहीं है। तो आपके जो वकील होंगे यानी जमाबंदी रद्दीकरण का केस फाइल करेंगे और वो जब उसको नोटिस जब जाएगा तो उसको जवाब मांगा जाएगा कि आपका जमाबंदी किस कागजात के आधार पर हुआ, कैसे आप करवाए जमाबंदी। तो आपका ये जब स्पष्ट हो जाता है कि नहीं इनका जमाबंदी जो गलत तरीके से करा लिए, तो उसका जमाबंदी को रद्द कर दिया जाएगा, उसके जमाबंदी को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जमाबंदी जब रद्द हो गया तो नया जमाबंदी आपका कायम हो जाएगा। अब है कि जब मामला हो जाता है कि जमाबंदी तो कायम किया है लेकिन उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति फर्जी रसीद फर्जी जमाबंदी कायम कराया है उसके पास फर्जी केवाला भी है, तो ऐसे सिचुएशन में मामला फिर क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। देखें इसलिए कि फर्जी जो रसीद जमाबंदी का पावर तो एडीएम कोर्ट के पास है, लेकिन फर्जी केवाला और टाइटल साबित करने का, यहां पर जो है टाइटल, यहां पर अगर देखें साबित करने का जो है यहां पर पावर जो है किसके पास, वो है सिर्फ सिविल कोर्ट के पास। यानी असली मालिक कौन है इसका पहचान करना, फर्जी केवाला है अगर तो उसको कैंसिल करना, रद्द करना, ये पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। तो जब फर्जी केवाला के आधार पर कोई जमीन का दाखिल खारिज कराया है, अब आप कहेंगे फर्जी केवाला आपके मुताबिक वो फर्जी है लेकिन उसके आधार पर उन्होंने दाखिल खारिज तक करा लिया है, तो ये जो केवाला आप देख रहे हैं ये फर्जी है, आपको पता है ये फर्जी है। ये यानी विक्रेता जो है आपके परिवार में किसी ने इस पर साइन नहीं किया और ये गलत तरीके से तैयार करके इसमें आपका प्लॉट नंबर अंकित करके जमीन का गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिया। अब ये केवाला ही फर्जी है, तो इसको रद्द कराने के लिए अभी तो भूमि सर्वेक्षण का जो प्रक्रिया होना है वो होगा, लेकिन आपको क्या करना है, अपने वकील से संपर्क कर लेना है और अपने मामले को आप जो है यहाँ पर सिविल कोर्ट में लेकर जाएंगे। ठीक है, अब मामला जब सिविल कोर्ट में चलेगा तो आखिर जमीन लिखा कौन मालिक है जमीन का,
उस जो विक्रेता है उसका साइन मैच करता है कि नहीं करता, अभी आखिर विक्रेता आया कहाँ से, तो ये सारा कुछ देखा जाता है। और ये देखने के बाद ही ये तय होता है कि ये जो सेल डीड है वो वैलिड है या नहीं है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि विक्रेता पहले किया करते थे कि जमीन किसी और का, दूसरा आदमी को वही नाम पहचान देकर जो है उसको खड़ा करके जमीन को लिखवा लिया। तो इस तरह का मामला जो है देखने को आपको मिलेगा। बाद में जमीन का केवाला निकाला, किसी तरीके से जमीन का रसीद कटा लिया और जमीन का जमाबंदी, तो फर्जी ही है। अगर ये कोर्ट में साबित होता है, ये जो है रद्द हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई कानूनी मान्यता नहीं रहे। और जब जैसे ही सेल डीड कैंसिल हो गया, उसके बाद जितना फर्जी रसीद है इसको कैंसिल कराने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी ये सारा कुछ अब रद्द हो चुका है, शून्य हो चुका है। तो इसलिए जमीन सर्वे से पहले आपको ये सारा कुछ कर लेना चाहिए। अगर आपके जमीन का जमाबंदी सही है, लगान रसीद सही है और आप टाइटल होल्डर हैं, आपके पास दस्तावेज भी है, साक्ष्य भी है, तो आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। इसके अलावे अगर कोई समस्या, अन्य समस्या है, तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।